हाँ, ये भी पूछा था आपने कि अंधकार प्रकाश से परे है। बिल्कुल परे है। अंधकार और प्रकाश, ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। सारा खेल अंधकार और प्रकाश का है। आज जितने भी गुरु बने बैठे हैं, ये सब क्या करते हैं, ये आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाने की बात करते हैं। ये सब ये कहते हैं कि गु कहिए अंधकार, रू कहिए प्रकाश। गुरु वो होता है जो आपको अंधकार से प्रकाश में ले जाता है। अब अंधकार से प्रकाश में ले जाने का शब्दार्थ और भावार्थ, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। शब्दार्थ के हिसाब से तो समझ में आ जाता है कि आपने आंखें बंद करी, अंधकार है, और ऐसा गुरु मिल गया, नाम जपवा जपवा के त्रिकुटी में ध्यान लगवा के वहां पर प्रकाश पैदा करवा दिया, एक ज्योत प्रकट कर दी। अब आप अंधकार से प्रकाश में आ गए तो आप उसको सतगुरु मान बैठते हैं। अब ज्योत क्या है? आप मानते हो कि ज्योत परमात्मा है, लेकिन बिल्कुल नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में भी साफ बोला गया है, मन तू ज्योत स्वरूप है। अब ये ज्योत क्या है? ये मन है, मन का स्वरूप ही ज्योत है। इसी को कबीर साहब ने बोला, मन ही स्वरूपी ज्योत निरंजन, तुम्हें राख भरमाई हो, ए हंसा तू अमर लोक का, बड़ा काल बस आई हो। ये मन ही ज्योत है और मन ही निरंजन है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन, इसी को ज्योत निरंजन कहते हैं। जो गुरु लोग 5 नाम देते हैं, ज्योत निरंजन, ये पहला नाम काल भगवान का ही है, ज्योत निरंजन। इसी को अलख निरंजन कह देते हैं। पहले जितने बाबे होते थे लाल चोले वाले, ये अलख निरंजन करके अलख जगाते थे गांव गांव जाके। आज भी वही बाबा हैं, बस इन्होंने कपड़े वाइट पहन लिए, सफेद कपड़े सफेद कुर्ते पैजामा पहन के ये बन गए हैं संत, जबकि ये वही बाबा हैं अलख जगाने वाले, वही नाम जपने वाले, ज्योत निरंजन, ओंकार, रारंकार, सोहंग, शक्ति। बस चालाकी से शक्ति हटा के सतनाम फिट कर दिया, जबकि सतनाम कोई जाप है ही नहीं। सतनाम तो गुप्त भेद है, इसको बूझना पड़ता है। कबीर सागर की पहली लाइन पढ़ो, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। सतनाम कोई जाप नहीं है कि आपने सतनाम 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 जपना शुरू कर दिया। सतनाम सतनाम जपने से सतनाम नहीं मिलता, सतनाम को समझना पड़ता है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। सतगुरु वो है जो सच्चे नाम को, यानी सतनाम को बता दे कि सतनाम होता क्या है। सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि 4 अक्षर दे दिए सत नाम और कल्याण हो जाएगा। ये तो हिंदी के नाम है सतनाम। अंग्रेजों को क्या दोगे? अरबी भाषा वालों को क्या दोगे? जापानी को क्या दोगे? चाइनीज को क्या दोगे? तुमने तो पढ़ा हुआ है सत नाम, तुम्हें तो समझ में आ गया। उनको क्या पता सतनाम क्या है? जैसे चीनी भाषा में शिंगपिंग कोई नाम है, शिंगपिंग, वहां पे उसको बोलते हैं सतनाम। अब तुम्हें कोई कहे शिंगपिंग जपो, तुम कहोगे यार ये कैसा नाम दे दिया शिंगपिंग शिंगपिंग, क्योंकि वो उसको जानते हैं, इसलिए उनका मन लग गया उसमें। जैसे तुम जानते हो सतनाम को, तुमने सुना हुआ है 1000 बार, सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु, तो तुम्हारे मन में ये सेटिंग बैठ गई कि हाँ ये तो सतनाम ही है, सच्चा नाम ही है, क्योंकि इसका नाम भी जानते हो और इसका मतलब भी जानते हो। लेकिन जापानी क्या जाने सतनाम क्या है, अंग्रेज क्या जाने सतनाम क्या है। वहां तो बोला जाएगा ट्रू नेम, सतनाम, ट्रू नेम, सच्चा नाम। तो वो क्या जपेगा? ट्रू नेम, ट्रू नेम, ट्रू नेम। ये सब भरमजाल है भाई। सतनाम कोई नाम नहीं है। कबीर साहब क्या कहते हैं? सत्य नाम कोई नाम नहीं, यह है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जानता है कि सतनाम क्या है, वो कभी जपता नहीं है कि सतनाम सतनाम जपे। जो इस भेद को जानता है कि पानी क्या है, वो पानी पानी जपता नहीं है, वो पानी पीता है।
लेकिन सबके समझ में नहीं आता, क्योंकि पानी पानी जपने वाले ही हैं सारे गुरु, और खुद भी पानी पानी जपते हैं और अपने चेलों को भी पानी पानी जपवाते हैं। इसी शब्द गुरु में सूरत लगाने से मन से अलग हो जाएंगे क्या? बिल्कुल हो जाएंगे। मन का तो पता भी नहीं लगेगा गया कहाँ ये, क्योंकि जब चढ़ोगे तुम सिंहासन पे तो बिना इसके ख़त्म किए चढ़ ही नहीं सकते। लेकिन ये कैसे ख़त्म होता है, कैसे जिंदा होता है, इसका भेद तुम्हें सत्संग में मिलेगा। सत्संग सुनो ध्यान से। जब तुम कार के ऊपर बैठ के कार चलाते हो तो वो जिंदा हो जाती, वो जिंदा हो जाती है। कब तक जिंदा रहती है? जब तक तुम उसके ऊपर चढ़े हुए हो। 200 की स्पीड में दौड़ाओ, दौड़ेगी, लेकिन कब तक? जब तक तुम उससे उतर नहीं जाते तब तक दौड़ेगी। और जैसे ही उससे उतर गए अब दौड़ना बंद हो जाएगी, वो मृत है। दोबारा फिर चढ़ जाओ तो फिर मरी हुई कार जिंदा हो जाती है। यही खेल मन का है। सत्संग सुनो, सत्संग में सब बता रखा है। सत्संग नहीं सुनते हो इसीलिए दुविधा में रहते हो। आधा अधूरा सुना, सुना तो समझा नहीं। एक एक सत्संग को 10-10 बार सुनो, तब समझ में आएगा मैं क्या रहा हूं। ये गहराई में जाना पड़ेगा। बहुत सुंदर लिखा, बहुत सुंदर लिखा जुबैर अहमद, बहुत बढ़िया। मिटा क्यों दिया? बहुत बढ़िया। आप कहते हो नाम नहीं जपना, बिल्कुल नहीं जपना भाई। राधा स्वामी परंपरा ऑफिशियल, बिल्कुल नहीं जपना है। अगर आप, अगर हम आपको नाम दे रहे हैं जपने के लिए, उसके पीछे कारण है। वो इसलिए नहीं दे रहे कि उसको जपना है, वो इसलिए दे रहे हैं कि जो जप जप के आपने अंतर में बसा लिए हैं उनको डिलीट करवाना है, उनको मिटाना है। जब तक वो नहीं मिटेंगे, जब तक ये मन की दौड़ रुकने वाली नहीं है। मुँह कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना एकांत निवास में। जप और तप को छोड़ोगे तब जाके कुछ मिलेगा। आप कहते हो नाम नहीं जपना, लेकिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है नाम जपना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये कहने में आता है केवल कि जपना है, जबकि असल में नाम का सिमरन किया जाता है। एको सिमरो नान का, जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए, जो जम्मे ते मर जाए। जिन ही नाम ते आया, ते आना है नाम को, जपना नहीं है। जिन ही नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छूटी नाल। ध्याना और सिमरण करना एक ही मतलब होता है। ध्याने का मतलब होता है ध्यान करना, उसको ध्यान में लाना, यानी उसको सिमरन में लाना। सिमरण यानी स्मरण, स्मरण यानी याद, ना कि जाप। जाप के लिए नाम की जरूरत पड़ती है 52 अक्षरी, और सिमरण के लिए यानी याद करने के लिए भेद की जरूरत पड़ती है। आपकी कोई वस्तु खो गई है तो हम केवल आपको याद करवाएंगे कि वो वस्तु कहाँ है, ना कि उसका नाम जपवाएंगे। नाम है जप में, नाम है तप में। तो आप हमारे सत्संग सुनिए, राधा स्वामी परंपरा ऑफिशियल वाले भाई जी हैं, भगत जी हैं, बिना पक्षपात के सत्संग सुनिए। कबीर साहब का मूल ज्ञान है, इसमें पक्षपात नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप सत्संग सुनेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि राधा स्वामी पंथ कहाँ पर गलती कर रहा है। हम उनको गलत नहीं कहते, गलत नहीं है, लेकिन अधूरे हैं। अधूरा ज्ञान पार नहीं कर सकता किसी को। जो 5 नाम दिए जाते हैं, ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहंग शक्ति, शक्ति को हटा के अब सतनाम बना दिया गया है। ये असल में परमात्मा के नाम नहीं है, ये मनमुखी नाम है, मन के द्वारा उपजे हुए नाम है। 52 अक्षरों के बनने के बाद बनाए हुए नाम हैं।
जिसके लिए गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया है 52 अक्षर जोरे आन, सकिया ना अक्षर एक पहचान। ये 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के 5 नाम, 10 नाम, 25 नाम, ये सारे बना दिए गए हैं। इनको त्यागना है। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिल जाएंगे वो आखर इनमें नहीं, वो आखर इनमें नहीं। इन 52 अक्षरों में वो अक्षर नहीं है। और जो आप अनहद नाद की बात करते हैं, वो 5 धुनें हैं, 5 शब्द, 5 धुन बता दिया, लेकिन ये भी नहीं समझ पाए कि 5 कैसे हो सकता है। जब वो एक है परमात्मा तो 5 कैसे हो सकता है? और अगर वो 5 नहीं है, एक ही शब्द है और बदल रहा है अलग अलग रूहानी मंडल में जाके, तो फिर वो माया के अधीन हो गया। जो बदले सो माया संतों, जो बदले सो माया। जो बदलता है वो माया है, परमात्मा कभी नहीं बदलता। एक रस अखंड अविनाशी, एक रस। गंगा नदी कितने ही शहरों से निकल जाए लेकिन वो गंगा ही रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। उसको हम जमुना नहीं कह सकते, वो गंगा ही है। इसी प्रकार आपको एक धोखा दिया गया है कि 5 रूहानी मंडलों से शब्द आ रहा है इसलिए 5 आवाज़ों में तब्दील हो जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे आपकी आवाज़ है, आप दिल्ली में बोलो, चाहे आप पंजाब में बोलो, चाहे आप कहीं भी तमिलनाडु में बोलो, केरल में बोलो, आपकी आवाज़ वैसी ही रहेगी। लोग पहचान जाएंगे आपकी आवाज़ को कि ये फलाना बंदा बोल रहा है। इससे कोई मतलब नहीं होता कि रूहानी मंडल कौन सा है। आवाज़ एक है और एक ही रहनी चाहिए। अगर आवाज़ बदल रही है तो रूहानी मंडल भी माया है और आवाज़ भी माया है। जिसको बोला काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा। आप देखिए उसमें सतलोक, अकैलोक, अनामी लोक सबका वर्णन करने के बाद साहिब ने ये बोला, क्या बोला? काया भेद किया निर्वारा, यानी इस काया के अंदर जितने भी लोक लोकांतर, जितने भी रूहानी मंडल बना रखे हैं माया ने, मैंने सबका भेद खोल दिया। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। आप ये शब्द पढ़िए, लास्ट की जो 6 कलियां हैं उनको ध्यान से पढ़िए। काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंजारा, माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। ये माया ने बनाए हैं सारे लोक, ये माया ने बनाए हैं ये सारे रूहानी मंडल। आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंड माहिता का प्रतिबिंब डाला है। ये सब माया का खेल है भाई। अब असली खेल क्या है? अरे शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुर दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। असली शब्द तब मिलता है जब खुले कपाट शब्द झनकारी। जब वो कपाट खुलेगा जो गुरु भेद बताता है, जब वो खुलेगा तब असली शब्द आएगा। उससे पहले ये सारे बीणा, शंख, नाद, ये सारंगी, ये सब नकली धुनें हैं काल भगवान की। ये 5 तत्वों की 5 धुनें हैं, जिसको अनहद बाजा बोला जाता है। अनहद बाजा जमका थाना, पांचों तत्व करे घमसाना, अनहद बाजा विधि विधि बाजे और सार शब्द न्यारी धुन गाजे। अनहद बाजा विधि विधि बाजे यानी बहुत तरीकों से बजता है। कभी शंख बजेगा, कभी बादलों की गर्जना आ जाएगी, कभी नगाड़े बजने लग जाएंगे, कभी सारंगी बजेगी, कभी बांसुरी बजेगी, कभी बीणा बजेगी। ये सब काल का जाल है। जो असली चीज है वो सार शब्द है। उस शब्द में हमने रम जाना है और जो अनहद शब्द है उसको हमने छोड़ देना है, उसको रिजेक्ट मार देना है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, वो नकली धुने हैं भाई, उसको छोड़ दो, उसमें तुम समा नहीं सकते। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समाये शब्द में वाको कल न खाए। सुरत किस शब्द में समाएगी? जब तक ये समझ में नहीं आया, उस शब्द की अनुभूति नहीं हुई, तब तक ऐसे ही भटकते रहोगे जन्मों जन्मों तक। इसलिए इन चीज़ों को छोड़ो और सार शब्द की खोज करो। आप सपने में आए थे, सपनों में गुरु आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मंजिल मिल गई। इस गलत फहमी में नहीं रहना है। सपने में गुरु आता है तो इसका मतलब बहुत अच्छा है कि आपकी सूरत टिक रही है।
आपकी सूरत सत्संग में टिक रही है, तभी तो आपको सपने आ रहे हैं गुरु के। अगर आपकी सूरत दुनियावी चक्करों में पड़ी होती तो आपको दुनिया के सपने आते, लेकिन आपको आपके गुरु के सपने आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि आपका पूरा विवेक जाग रहा है और आप अब सत्संग को बहुत अच्छे से ग्रहण कर रहे हो। आपकी सूरत सत्संग को अच्छे से ग्रहण कर रही है। दुनिया को झूठ मान के सतनाम को, सत्संग को सत्य मान रही है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मंजिल नहीं है। राधा स्वामी परंपरा ऑफिशियल भाई साहब, आप नहीं समझ रहे हैं बात को। फिर आप लिख रहे हैं लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है जीभ से जपना है। ऐसा नहीं है, वहां बोला गया है राम राम करता जग फिरे, राम ना पाया जाए। जीभ से जपने वाले नकली नाम होते हैं। कृत्रिम नाम कथे तेरे जिहिबा, सत्य नाम तेरा परापुर बला। आप बाणी पढ़िए, कृत्रिम नाम कथे तेरे जिहिबा। इस जीभ से जपने वाले सारे नाम नकली नाम है, इनसे परमात्मा नहीं मिलता। इसीलिए बोला है कबीर साहब ने कि होंठ कंठ लागे नहीं, जीव्या नहीं उच्चार, और गुप्त वस्तु जो लख है सो निज हंस हमार। आप जल्दबाजी मत करो। राधा स्वामी परंपरा ऑफिशियल, आप सत्संग सुनो। इसी वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा। आप सारे सत्संग एक नंबर से स्टार्ट करें सुनना, बिना पक्षपात के, और आप देखेंगे कि जमीन और आसमान का अंतर है बाकी गुरुओं के ज्ञान में और इस मूल ज्ञान में, जो कबीर साहब का अपना ज्ञान है। इसलिए पक्षपात तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें आपका ही नुकसान है। हम जब भी पक्षपात करते हैं ज्ञान में, तो हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। हमें निष्पक्ष होके सत्य का साथ देना चाहिए। सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहें कबीर विचार। तो इसलिए अब कमेंट आप रोक दें और इंतज़ार करें। मैं सारे सत्संग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सत असत और अंधकार प्रकाश से क्या अलग है क्या साहिब? जब हम सत और असत बोल देते हैं कि वो सत और असत से परे है, गीता में भी आता है कि सत और असत से जो परे है उसको जानो। तो हम सत और असत का अगर निबेड़ा करें तो क्या होता है? असत यानी कि शरीर, सत यानी आत्मा। सत यानी आत्मा भी बोला गया है और सत्य यानी परमात्मा भी बोला गया है, सत साहिब बोला गया। अब जहां पे लिखा होता है सत और असत दोनों से न्यारा, वहां पर हमने अच्छी तरह समझना है कि सत और असत इस वक्त क्या है, किस भाव में बोला जा रहा है इसको। जहां बोला है सत और असत दोनों से वो अलग है, तो यहां पर भाव क्या है? 52 अक्षर। आप सत को भी लिख सकते हो स और त, असत को भी लिख सकते हो अ स त, लेकिन इन दोनों से न्यारा कौन है? जो इन दोनों को लिख रहा है, जो इन दोनों को जान रहा है, वो इनसे भी न्यारा है। और वो क्या है? शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मदेव। एक मिनट। हेलो हेलो, कृष्णा मालिक को ऐसे ही याद करते हैं जैसे माँ बच्चे को याद रखती है, नींद में भी, हर समय सपने में भी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर आप उल्टा लिख रहे हो। यहाँ बच्चा माँ को याद करना करेगा, माँ परमात्मा है, आप माँ नहीं हो। हाँ, ये भी पूछा था आपने कि अंधकार प्रकाश से परे है। बिल्कुल परे है। अंधकार और प्रकाश
ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। सारा खेल अंधकार और प्रकाश का है। आज जितने भी गुरु बने बैठे हैं ये सब क्या करते हैं, ये आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाने की बात करते हैं। ये सब ये कहते हैं कि गु कहिए